हेलो एवरीवन, दिस इज़ रोवी हियर। वेलकम टू माय चैनल। देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन पेज की हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ डील कर रहा है वो कि बेसिकली मंकी पॉक्स वायरस जिसकी स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है दुनिया में। और देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ भी बोलने से पहले ये आपको फेयर नहीं होना, मतलब डरना नहीं है तुरंत से कि एकदम से फेयरफुल पोजीशन में आ गए बिल्कुल कि अभी फिर से कोरोना भी आया था, फिर से मंकी पॉक्स वायरस एक नया आ गया। देखिए, क्या है इसके बारे में मैं बताऊंगा। उस एक्सप्लेन पेज पे बहुत ही डिटेल्ड में कोई किन्हीं डॉक्टर प्रज्ञा यादव का कुछ स्टेटमेंट आया है जिन्होंने प्रॉपर तरीके से समझाया है कि कैसे स्प्रेडिंग हुई है, क्या इसका हिस्ट्री रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो अपन इन चीज़ों को देखेंगे। और कुछ भी इस तरह की अगर न्यूज़ आती है तो पहले उसके फैक्ट्स को ध्यान में रखना। आप ऐसे नहीं कि डर से गए एकदम से कि अरे यार कोरोना भी आया था, फिर दुनिया में अफवाह बहुत जल्दी फैल जाती है ना। तो आपको इस चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखकर पढ़ना है, देखना है कि कैसे मंकी पॉक्स वायरस जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, वो बेसिकली एक उसके स्प्रेड होने का कारण क्या है और क्यों हो रहा है ना। ठीक है, और एक्चुअली में वो है क्या, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी अपन करेंगे, है ना। तो मैं यार इसका बहुत ही अगर सच पूछो तो इसका फ़ोटोज़ इतने डिसहार्टनिंग थे कि मैं लगा ही नहीं पाया। अगर मैं चाहता भी कोई फ़ोटोज़ यूज़ करना तो मुझसे तो नहीं हो पाता ये चीज़ कि मैं यहाँ पे। तो मैंने सिर्फ मंकी पॉक्स वायरस का एक नॉर्मल सा फ़ोटो आपके लिए लगा दिया है थंबनेल में, ताकि आप इजीली इस चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाओ। सो इंडियन एक्सप्रेस 28 मई की जो एक्सप्लेन पेज है उसके अपन बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ कि जो अब ये क्वेश्चन अभी तो शायद आप सोल्व नहीं कर पाओगे, पर जब मैं आपको बता दूंगा तो आप इस चीज़ों को इजीली सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन कहता है कि इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करिए। ऑप्शन ए कहता है, मतलब ऑप्शन ए कह रहा है कि मंकी पॉक्स वायरसेज आर डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेज। मंकी पॉक्स वायरसेज कैसे वायरसेज होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। अभी डबल स्टैंडर्ड सिंगल स्टैंडर्ड क्या होता है मैंने अपने म्यूकोरमाइकोसिस के डिटेल अब वीडियो में डिटेल में बात कर रखा है, पूरे सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, आरएनए, डीएनए एंड ऑल। सो बेसिकली अगर मैं सिंपली इतना बता ही दूँ, नेक्स्ट वाले स्लाइड में अपन मैं आपको बता दूंगा कि डीएनए और आरएनए का एक शॉर्ट में क्या होता है उसका मतलब। दिस वायरसेज आर इंडेमिक टू साउथ ईस्ट एशिया। ये दो ऑप्शंस दिए गए हैं आपको, आपको बताना है कि सिर्फ ए सही है, सिर्फ बी, अब दोनों है, कोई नहीं। वीडियो देखने के बाद इसका आंसर करें और ट्राई करें आंसर करने का, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम्स में इसी तरीके से पूछ कर आएंगे और यही दो ऑप्शंस मोस्टली, इन्हीं दो ऑप्शंस में से उठकर कोई एक आने वाले हैं वहाँ पे पेपर में। देखिए, दिस इज़ मी रविचंद्रा यूपीएससी सीएससी, जहाँ पे आप को डेली एक्सप्लेन पेजेस की चीज़ें मिल जाती हैं इजीली। मैं आपको बहुत ही कम टाइम में 8 से 9 मिनट में सारी चीज़ें बता देता हूँ। सो दिस इज़ माय प्रोफाइल। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, शेयर द चैनल, लाइक द वीडियो। इफ़ यू लव द कंटेंट, प्लीज़ शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड support me wherever I need your support, because if you want to need if you want that कि हर दिन रेगुलर अपडेट्स पे आपको ये चीज़ें मिले, सो प्लीज़ शेयर द चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो अपन बात करते हैं। देखिए, मंकी पॉक्स राइजिंग व्हाट नाउ। मंकी पॉक्स वायरसेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, अब क्या करना चाहिए? डॉक्टर प्रज्ञा यादव का कहना है कि जो मंकी पॉक्स वायरसेज हैं लगभग 20 देशों में दुनिया की काफ़ी तेज़ी से स्प्रेड हो चुके हैं। और सबसे डिसहार्टनिंग चीज़ क्या, और सबसे सबसे कंसर्न वाली बात क्या है ना, कि ये वो कंट्रीज़ में फैल रहा है जहाँ पे पहले कभी रिपोर्ट किए नहीं गए। ये मतलब कहने का मतलब कि वो उन देशों में रिपोर्ट्स अब काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई हैं जहाँ पे कभी मंकी पॉक्स वायरस, इवन मैं बताऊँ तो मैं मंकी पॉक्स वायरस का नाम मैं भी बहुत कम जानता था। अभी मैं इतने सालों से पढ़ाई कर रहा हूँ इन सब चीज़ों से रिलेटेड, पर मैं खुद भी नहीं जानता था इस चीज़ के बारे में क्या होता है मंकी पॉक्स वायरस, इतने डिटेल में तो नहीं जानता था। लाइक कोरोना वायरस हमारे लिए बिल्कुल एक नया था, जबकि वो सार से एक तरह का आ चुका था 2002 में, फिर भी हम नहीं जानते थे उन चीज़ों के बारे में। सो अपन बात करते हैं मंकी पॉक्स वायरसेस का। हाईलाइट पार्ट्स पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो मंकी पॉक्स वायरसेज है ना, इसमें सबसे डिसहार्टनिंग, मतलब सबसे कंसर्न वाली बात क्या है कि दिस वायरसेज आर स्प्रेडिंग इन नॉन एंडेमिक एरियाज। अब नॉन एंडेमिक और एंडेमिक क्या होता है? देखिए, वो एंडेमिक मतलब होता है कि एक बहुत ही स्मॉल एरिया में, है ना, एक पर्टिकुलर, लाइक जीआई टैग आपने पढ़ा होगा ना, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, किसी भी एक खास एरिया में वो चीज़ होती है तो उसके हम विशेषता को ध्यान में रखकर उसको जीआई टैग देते हैं। उसी तरीके से एंडेमिक होता है कि एक पार्टिकुलर रीजन में, रीजन बहुत बड़ा नहीं होता है, शॉर्ट रीजन होता है, छोटा सा स्पेस होता है, मतलब इन द सेंस कि एक अच्छा सा स्टेट हो सकता है कोई, इंडिया के किसी स्टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर डिजीज कंटिन्यूसली इरप्ट होती है। मतलब कहने का मतलब वहीं पे इरप्ट होती है, तो हम उसको एक इंडेमिक बोलते हैं कि यार यहाँ के लोग ना इस चीज़ के हैबिचुअल हो गए हैं, ये डिजीज यहीं पे इरप्ट होती है। सो कहना चाह रही हैं प्रज्ञा यादव कि ये जो बेसिकली आपका जो मंकी पॉक्स वायरसेज हैं जिसकी अभी रिपोर्टिंग हुई है, नॉन इंडेमिक एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं। मतलब जिन एरियाज़ में पहले नहीं पाए गए हैं, जिन एरियाज़ में पहले कभी नहीं होते थे, वहाँ इसकी स्प्रेडिंग बहुत ज़्यादा
हो गई है। इसमें कहते हैं कि यूनाइटेड किंगडम जो हमारा ब्रिटेन है, वहाँ पे एक कंसर्न की बात क्या आई है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है। आपने पढ़ा होगा कोरोना वायरस के टाइम में कम्युनिटी ट्रांसमिशन बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है, बहुत ही तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है कोई भी चीज़, तो उसको लाइक कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोल सकते हैं इजीली, आसान भाषा में। अगर हम इसके अलावा बात करें आखिरकार कि बेसिकली है क्या, कहता है कि मंकी पॉक्स वायरस जो होता है ना, उसके जीनस की अगर हम बात करें, याद रखना इस चीज़ को, उसका जीनस क्या होता है, ऑर्थोपॉक्स वायरस। व्हाट इज द जीनस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस, तो आंसर होगा ऑर्थोपॉक्स वायरस। और इसकी फैमिली क्या होती है, किस फैमिली, एक बहुत बड़ा ग्रुप के अंदर की एक जीनस होती है, उसको बोलते हैं ऑर्थोपॉक्स वायरस। और जो फैमिली है पूरी इसकी, उसको बोलते हैं हम पॉक्स बिरिडे। सो पॉक्स बिरिडे इज अ वायरस ऑफ फैमिली, जहाँ के जीनस में, ऑर्थोपॉक्स जीनस में क्या पाया जाता है, मंकी पॉक्स वायरस पाया जाता है, जो कि सिमिलर है ऑलमोस्ट। इसी फैमिली से आपको स्मॉल पॉक्स वायरस मिल जाएगा। स्मॉल पॉक्स वायरस के बारे में आप सब जानते होंगे, सबको किसी न कभी ना कभी, ऑलमोस्ट हर किसी को होता है स्मॉल पॉक्स। तो अभी मैं रिसेंटली भी कुछ कैसे सुन रहा था इसके बारे में। सो अगर हम बात करें कि आउटब्रेक की अगर हम बात करें, तो नाइजीरिया, कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, डीआरसी जो है, ये जो 2-3 देश हैं, चाड, घाना, ये जो कुछ देश हैं अफ्रीका में। देखो अफ्रीका वैसे भी यार इतनी पुअर कॉन्टिनेंट है, ब्लैक कॉन्टिनेंट बोलते भी उसको हम, डार्क कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं उसको। वो इतनी पुअर कॉन्टिनेंट है कि वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज़ बिल्कुल नेग्लिजिबल हैं। जबकि नाइजीरिया बहुत बड़ी कंट्री है, थर्ड पॉपुलेटेड कंट्री है, उसके बावजूद ये हाल है। फिर हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं है। दिस कंट्रीज़ आर लाइक कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, सिंपली बोल देते हैं ये। WHO को सबसे ज़्यादा मेहनत कहीं करना पड़ा तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में करना पड़ रहा है। उसके कारण भी हिस्टोरिकल आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो नाइजीरिया से स्प्रेड हुआ यूनाइटेड किंगडम में, इसराइल में, सिंगापुर में, कुछ कुछ केसेस पाए गए थे, कुछ 2018-2019 में पाए गए थे। अभी रिसेंटली हो क्या रहा है ना कि बेसिकली अभी काफ़ी लेवल पे जैसे लोग ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कोरोना वायरस से काफ़ी हद तक ट्रैवलिंग रुक गई थी, फिर से ट्रैवलिंग स्टार्ट हुई है। तो कुछ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से केसेस अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूएई में भी पहला भी रिपोर्ट किया गया था हाल ही में, और इजराइल में, इटली में, इन सब के इस साइडों में, इन सारे जो रीजन्स हैं, इन जो इस साइड के जो देश हैं यूरोप के, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंकी पॉक्स वायरस का स्प्रेड हो गया है। तो कहता है कि इज द फर्स्ट टाइम सो मेनी केसेस हैव बीन फाउंड इन नॉन इंडेमिक कंट्रीज। आंसर होगा यस, पहली बार हम देख रहे हैं कि नॉन इंडेमिक कंट्रीज, आपको मतलब समझ में आ गया, वहाँ पे मंकी पॉक्स वायरसेस के केसेज इतनी तेज़ी से पाए जा रहे हैं। और इसकी फैटिलिटी रेशियो भी अच्छी खासी है। ऐसा नहीं है कि हो गया तो कोई निट्स ओके फाइन, नहीं कुछ नहीं होगा, फैटिलिटी रेशियोज भी काफ़ी ज़्यादा हैं। कुछ साल पहले इसी तरीके से यूएसए में भी पाया गया था सेम टाइप ऑफ केस, काफ़ी ज़्यादा केसेस पाए गए थे, जब डॉग नाइजीरिया के किसी, घाना के किसी व्यक्ति ने वहाँ से एक डॉग वगैरह पेट वगैरह लेके गया था, उसमें था। तो यानी कि कहीं ना कहीं जूनोटिक वायरस भी है, जूनोटिक डिजीजेज भी है। अब जूनोटिक क्या होता है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन, ठीक है, एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज व्हाट द जूनोटिक ट्रांसमिशन, जूनोटिक डिजीज हम बोलते हैं। अगर हम बात करें कि इंडिया के केसेस की क्या है, तो देखो इंडिया में स्मॉल पॉक्स वायरस पहले बहुत होता था। आज़ादी के बाद हम काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से पीड़ित थे, लिटरली मैं इस वर्ड का यूज़ करूँ तो। पर हमने बहुत सारे प्रोग्राम चलाकर लगभग 1990s के टाइम तक हमने इसको इराडिकेट कर लिया था ऑलमोस्ट। और स्मॉल पॉक्स वायरस जनरली पब्लिक के लिए अवेलेबल होता भी नहीं इतनी ईजिली, क्योंकि इंडिया से इराडिकेट हो चुका है वो चीज़। अब जैसे पोलियो वायरस इंडिया से इराडिकेट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। तो अब इसी तरीके के एक और फैमिली में आता है काउ पॉक्स वायरस एंड बुफेलो पॉक्स वायरस, जो कि सेम ह्यूमन में अगर हो रहा है तो अपन उसको स्मॉल पॉक्स बोल देते हैं। सो इसी को अगर हम बोले काउ पॉक्स वायरस और बुफेलो पॉक्स वायरस, तो आप समझ जाओगे कि किसकी बात कर रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या है, आखिर कंसर्न वाली बात क्या है? कंसर्न वाली बात यह है कि हम इस चीज़ के आदी हैं नहीं, हमारी इम्यूनिटी है नहीं इस चीज़ की कि हमने मंकी पॉक्स वायरस को पहले फेस कर रखा है, तो हम इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हो जाएंगे। पर प्रॉब्लम इज़ दैट वी विल बी फेसिंग द फर्स्ट टाइम, हमें पहली बार मिलेगा इस तरीके का कोई केस अगर इंडिया में रिपोर्ट होता है। सो द हाउ वी विल रिएक्ट, हाउ आवर बॉडी विल रिएक्ट इफ वन गेट्स कंटामिनेटेड और वन गेट्स इन कॉन्टेक्ट विद द मंकी पॉक्स वायरस, दैट इज द क्वेश्चन, दैट इज हाउ द पॉइंट इज कंसर्निंग वेरी मच, कि आप कैसे इस चीज़ को डील करोगे, आपने तो कभी करा नहीं है, ठीक है। तो अब सिम्टम्स की अगर हम बात कर लेते हैं, सिम्टम देखो हेडक, फीवर, आपके जो लिम्फ नोड्स है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सूजन आ जाएगा, फिर आपको वीकनेस आएगी। सो इफ़ यू गेट एनी काइंड ऑफ सिम्टम, प्लीज़ कंसल्ट डॉक्टर, प्लीज़ गो फॉर PCR टेस्ट, बिकॉज दिस इज अ डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस, और वैसे भी DNA वायरस है। मैंने आपको बोला था DNA का क्या मतलब होता है, मैं बता देता हूँ। देखो वायरसेस बाहर में ऐसे नहीं कहीं पे उसको रख दो तो वो म्यूटेट कर जाएंगे, वो आपको हार्म करेंगे, नहीं। उसको एक हेल्दी बॉडी चाहिए म्यूटेट करने के लिए, एक हेल्दी बॉडी चाहिए जिसको भी इम्पैक्ट करता है। तो अगर DNA वायरसेस की अगर हम बात करें, तो वायरसेस के अगर हम जीनोम की अगर हम बात करें तो वो DNA है उसके, अगर तो वो DNA वायरसेस हो गया। अगर RNA को है तो RNA वायरसेस हो गया। इसकी डिटेल मैंने आपको जैसे बोला है कि म्यूकरमाइकोसिस वाले वीडियो में बात कर रखी है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। सो अगर हम इसके अलावा बात करें कि काफ़ी फैटेलिटी रेट मैंने आपको बताए ही, तो कंसर्निंग वाली बात भी आपको पता है क्यों है।
अब इंडिया कैसे प्रिपेयर कर रहा है, देखो जैसे भी केसेस हमें मिलते हैं हम रिपोर्टिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ाएंगे, इन्वेस्टिगेशन काफ़ी लेवल पे बढ़ाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें रिपोर्टिंग बहुत तेज़ करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हमें ट्रेसिंग करनी पड़ेगी, उसके बाद हमें पीसीआर टेस्ट वगैरह करके और जीनोम को पता करना पड़ेगा कि जीनोम सीक्वेंसिंग उसका करना पड़ेगा कि कितनी तेज़ी से रेप्लिकेट हो रहा है, क्या होगा, सारी चीज़ें हमें पता करनी पड़ेगी। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आपसे कि मंकी पॉक्स वायरस, जो कि अभी तक इसका हमने कोई ट्रीटमेंट तो नहीं देखा है, लेकिन हाँ स्मॉल पॉक्स वायरसेज की जो दवाइयाँ थी लगभग उन्होंने 80-85% इम्पैक्ट, मतलब इसके ऊपर भी इफेक्टिव थे मंकी पॉक्स वायरसेज का, ऐसा हमें रिसर्च से पता भी चला है। पर अभी तक कोई लाइसेंस ट्रीटमेंट नहीं है इसका, कोई लाइसेंस मेडिसिन नहीं है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। आने वाले टाइम में कंट्रीज़ मिलकर, WHO मिलकर इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि कितना ईजिली हम मंकी पॉक्स वायरसेस के स्प्रेड को रोक सकें। सो आने वाला वो तो कुछ मुझे लगता है 5-2-3 महीने में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि किस लेवल पे हम पूरी कंट्री, पूरी दुनिया रेडी है मंकी पॉक्स वायरस के किसी स्प्रेड को रोकने के लिए, बिकॉज कोरोना वायरस ने दुनिया को तबाह कर ही दिया ऑलरेडी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मंकी पॉक्स वायरस। एक और टॉपिक है उसको भी वीडियो में बना दूंगा, वो सेक्स वर्कर से रिलेटेड, जिस पे सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया विद इन सम आवर्स, वो भी अपलोड कर दूंगा मैं अपने चैनल पे। सो दिस इज व्हाट द मंकी पॉक्स वायरस, दिस इज माय चैनल बीपीएससी फेयरवेल, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे इजीली। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड प्लीज शेयर द चैनल एंड सपोर्ट मी। सो दिस वाज ऑल अबाउट, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।